आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के पवित्र शास्त्र वचन को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा कि यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए तो उसने 30 साल की उम्र में अपनी सेवकाई को आरंभ किया और तो कुछ दिनों के बाद वह अपने देश अपने गांव में जहां वह पला बड़ा था जाता है और सब्त के दिन वहां पर यीशु मसीह वहां पर आराधनालय में प्रचार करने लगता है, उपदेश देने लगता है। और उसके उपदेश को देखकर और उसके हाथ से होने वाले आश्चर्य कर्म को देखकर वहां के जो लोग हैं वो चकित हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये वही नहीं जो एक बढ़ाई है? क्या ये वही नहीं है जिसकी बहनें हमारे बीच में हैं? क्या हम इसको बचपन से देखते हुए आए हैं, तो कैसे इसके जीवन से ऐसी चीजें दिखाई देती है? ज्ञान इसे कहाँ से मिला जो ये बोलता है? ये आश्चर्य कर्म इसे कहाँ से मिला कि ये करता है? आप जानते हैं, इन बातों को देख करके उन लोगों ने ठोकर खाई। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर आश्चर्य कर्म कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर खरे उपदेश दे रहे हैं जिन्हें सुनकर लोग चकित हो रहे हैं और उनके बावजूद भी लोग ध्यान किसमें दे रहे हैं जानते हैं? इसमें कि वो हमारे बीच में पला बढ़ा, वो हमारे बीच में रहा, उसकी बहनें हमारे बीच में रहती हैं, उनकी माँ बाप हमारे बीच में रहा। और इस बात को याद करके, इस बात को देख करके उनके विचारों में, देखने में यीशु के चमत्कार और उसके उपदेश फीका पड़ गए, सिर्फ इसलिए कि ये व्यक्ति हमारे बीच में रहा है और हम इसको जानते हैं। और इसके कारण से उन लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया कि ये मसीह हो सकता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको बचपन से देखा था। अब जानते हैं, हमारे बीच में भी जब हम एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत करते हैं, चाहे वो हमारा पास्टर हो, चाहे हमारा मसीह दोस्त हो, चाहे हमारी मसीह बहन हो, कैसे भी क्यों ना हो, जब हम एक दूसरे के साथ ज्यादा समय तक वे समय व्यतीत करते हैं और जब सामने वाला व्यक्ति को शिक्षा देने लगता है तो हम उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते और जानते हैं यहाँ पर ही हम अपने आशीषों को खोना शुरू करते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति को मैं जानता हूँ और ये जो बता रहा है उसको भी मैं जानता हूँ। और हमारा ऐसा स्वभाव, हमारा ऐसा एटीट्यूड, परमेश्वर की ओर से मिलने वाली आशीष को हम खो देते हैं हमारे इस स्वभाव के कारण। मैं आप सभी को कहना ये चाहता हूँ और बताना ये चाहता हूँ कि आप व्यक्ति को मत देखो कि वो कहाँ से है, कहाँ का है, क्या करता है, कैसा है। आप ये देखो कि वो परमेश्वर का वचन बता रहा है और यदि आप चाहें तो इस वचन को भी आप मान करके फॉलो करके सामने वाले को सुन सकते हैं कि बोलने वाले तुम नहीं परंतु परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे द्वारा बातें करता है। अब यह विश्वास करके कि हाँ प्रभु, ये व्यक्ति नहीं परंतु इस व्यक्ति के द्वारा आप मुझसे बात करेंगे। भले ही मैं उसे अच्छे से जानता हूँ कि वो व्यक्ति कैसा है, मेरा बहुत समय से उसके साथ रिश्ता है, पर प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि इसके द्वारा आप मुझसे बात करें। ये खूबसूरत स्वभाव है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है और परमेश्वर ऐसे लोगों से बात भी करता है। आप सभी को इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आशीष दे। हमें